प्रेम का चमत्कार। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ के लोगों का एकमात्र सपना था कि उनके गांव में सभी शहर के जैसे सुविधाएं आए। गांव का नाम था पलायनपुर। यहाँ के लोग खेती किसानी करते थे, परंतु आजकल की बुरी फसल और महंगाई के कारण सभी परेशान थे। इसी बीच गांव के मुखिया बलवंत सिंह को एक आइडिया आया कि पूरे गांव में तहलका मच गया। गांव के पंचायत भवन में सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। मुखिया बलवंत सिंह ने कहा, भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारी खेती किसानी का हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा गांव खाली हो रहा है। परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित होकर बोले, ऐसा क्या हल ढूंढ लिया है मुखिया जी? मुखिया बलवंत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अपने गांव में एक चावल का एटीएम लगाएंगे। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। गांव वाले बोले, चावल का एटीएम, ये क्या होता है मुखिया जी? मुखिया जी ने समझाते हुए कहा, जैसे शहर में लोग बैंक एटीएम से पैसे निकालते हैं, वैसे ही हम चावल का एटीएम से चावल निकालेंगे। चावल एटीएम का स्थापना मुखिया बलवंत सिंह ने पूरे गांव के सामने योजना बनाई। गांव के लोगों ने चावल इकट्ठा किए और एक बड़ी सी मशीन बनाई गई, जिसमें चावल का एटीएम नाम दिया गया। ये एटीएम देखने में एक बड़ा ड्रम जैसा था, जिसमें एक ओर चावल डालने के लिए छेद था और दूसरी ओर एक स्क्रीन था और चावल निकालने के लिए एक पाइप था। चावल निकालने का तरीका काफी अलग था। मशीन में जाकर जो व्यक्ति उसके सामने जाकर मुस्कुराए तो उसे चावल मिल जाता था। जैसे ही व्यक्ति मुस्कुराता है, मशीन से चावल निकालने लगता है। सभी लोग मशीन के पास जाकर लाइन लगाकर खड़े हो गए। सबसे पहले गांव के सबसे बुजुर्ग चतुर राम ने मशीन के अंदर जाकर मुस्कुराया। मशीन से आवाज आई, भैया जी स्माइल करने में कैसी झिझक? और फिर चावल निकलने लगा। अब गांव के लोग रोज मशीन के सामने जाकर मुस्कुराते हैं। और चावल लेकर आते हैं और किसी को अगर ज्यादा चावल चाहिए होता है तो उसे मशीन के सामने जाकर एक बड़ी स्माइल देनी होती है। अजब गजब किस्से जल्दी ही गांव में चावल एटीएम के कारण सुनाई गई। एक दिन गोपाल नाम का एक युवक मशीन के सामने जाकर हंसी से फूट पड़ा। उसकी हंसी इतनी मजेदार थी कि मशीन एक बारी में ही चावल निकल गया। गांव के लोगों ये देखे हैरान हो गए और गोपाल को चावल का महाराजा कहने लगे। वहीं दूसरी ओर सुरेश नाम का एक आदमी जो हमेशा गंभीर रहता है, उसने मशीन के सामने जाकर अपना मुंह बिगाड़ा। मशीन से आवाज आई,
ये क्या किया भैया जी? ये मशीन मुस्कुराहट से चलती है, मुंह मत बनाओ। सुरेश को एक दाना चावल भी नहीं मिला। मुखिया बलवंत सिंह ने अपनी योजना पर गर्व होने लगे। उन्होंने इस गांव की सबसे बड़ी उपलब्धि माना उस मशीन को। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया, लोग समझ गए कि चावल एटीएम एक मजाक बन गया है, जो जितना बड़ी मुस्कान देगा उतना ही चावल पाएगा। एक रात रघु नाम का एक चोर गांव में घुस आया। उसने सोचा कि वो चावल एटीएम को लूट लेगा। उसने धीरे से मशीन के पास जाकर कपड़ा खींचा। जैसे ही उसने मशीन का कपड़ा खींचा, मशीन से एक आवाज आई, कौन है रे? रात में भी चावल चाहिए? पहले स्माइल दो। रघु डर गया। उसने मशीन के सामने मुंह बनाया और कहा, मैं एक चोर हूँ, मुझे स्माइल देने की आदत नहीं है। मशीन से आवाज आई, चोर भले ही हो, लेकिन बिना मुस्कान से ये मशीन नहीं चलेगी और तुम्हें चावल नहीं मिलेगा। मैं मुस्कुराओ। रघु ने मजबूरी से थोड़ा मुस्कान दी। मशीन को दया आ गई और उसने थोड़ा चावल बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही रघु चावल लेने के लिए झुका, मशीन सारा चावल अंदर खींच लिया। no. और बोला, तू तो हंसी भी नहीं रघु, अब जोर से हंस, वरना तुझे चावल नहीं मिलेगा। रघु डर के मारे भाग गया और उस दिन के बाद गांव में कोई चोर चावल एटीएम के पास नहीं गया। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चल गया कि ये चावल एटीएम का असल में मुखिया जी बलवंत सिंह ने मजाक से बनाया था। लोग पहले नाराज हुए, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि इस मशीन के कारण गांव में फिर से खुशहाली लौट आई है। अब लोग ज्यादा हंसते हैं और उनका चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और एक दूसरे की मदद भी करते थे। आखिरकार गांव वाले चावल एटीएम को गांव की सबसे बड़ी धरोहर मान लिए और उसके सामने जाकर हंसते और चावल ले आते थे और सभी गांव वालों ने इसको स्वीकार कर लिया था।